जो हत्या की घटना हुई थी 3/1/2024 को 8/24 हमारा एफआईआर क्रमांक है। मृतक है चंदन मोती। तो इसकी सूचना हमको लगभग 7:30 और 8 बजे के बीच में चौकी में आकर के उसकी वाइफ ने बताया था कि ये नहीं मिल रहा, ड्यूटी में मौके पर उपलब्ध भी नहीं है, इसका फ़ोन भी बंद जा रहा है और साथ ही ये घर पर भी वापस नहीं आया। इसके तहत तत्काल ही हमारी जो पुलिस टीम थी, चौकी प्रभारी साहिब थे, ये वहाँ पे मौके पे गए थे। तो उनने घटनास्थल पहुँचने के बाद वहाँ पे घसीटने को निशान को लेकर के आगे बढ़े थे, फॉलो किया था। तो वहाँ पे हम लोगों को डेड बॉडी एक नाले के पास मिली थी, नाले के ऊपर ही औंधे मुँह तैर रही थी। तो उसी के तहत इसको हमने ट्रेस किया। इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें से 2 आपस में सगे भाई हैं। दोनों ही, एक ड्राइवर है एक सेम ट्रक का और उसी का को ड्राइवर उसका छोटा भाई है। और इसके अतिरिक्त उसके 2 दोस्त हैं जो कि खुद ही ट्रक में या तो क्लीनर का काम करते हैं या ड्राइवरी का काम करते हैं। ऋतिक एवने है और रवि धुर्वे उर्फ लिट्टी। इनमें से 3 ऋतिक और शुभम बामनकर और सुरेश बामनकर, ये तीनों हॉलेज कॉलोनी है, इसे टट्टा कॉलोनी भी बोलते हैं, सुभापुर में, यहाँ के रहवासी हैं। और एक जो कि रवि धुर्वे है और फिर लिट्टी भी बोलते हैं, ये है कतिया कोलारी, थाना रानीपुर का एक गांव, वहाँ का रहने वाले हैं। सर, हत्या की वजह क्या थी इसमें? हत्या की वजह इसमें जो सामने आई वो ये है, त्वरित थी, तत्कालिक कारणों से ये हत्या हुई है। ये चारों लोग चूंकि पार्टी चली थी पहले दोस्तों के साथ, और लेकिन ये देर रात तक वहाँ रुक गए थे और ये 4 लोग उपलब्ध थे, जिसमें से 3 थे ट्रक के अंदर बैठे हुए थे, अपनी मौज मस्ती कर रहे थे। उसी में से एक व्यक्ति जो सुरेश बामनकर है, जो बड़ा भाई है शुभम का, वो नीचे जो डिक्लाइन वाली जगह है जहाँ पे, वहाँ पट्टी पे वो सोया हुआ था और थोड़ा वो भी मौज मस्ती और अपना ड्रिंक के नशे में थोड़ा सा अपनी हरकतें कर रहा था। जैसे ही चंदन मोदी जो कि गार्ड का काम करता है WCL का, वो वहाँ पर आया, उसने अपनी गाड़ी खड़ी की और कुछ समय बाद उसने पूरा ऑब्जर्व किया। उसके बाद वो आया तो उसने सुरेश बामन को अपने तरीके से वहाँ से जाने को कहा और थोड़ा सा गुस्सा होकर के बोला और आपस में इस तरीके से हॉट टॉक हुई। पहले स्टार्टिंग में सुरेश बामनकर और फिर सूरज, उसको दोस्त उसको सूरज भी बोलते हैं, उनके बीच में हॉट टॉक हुई, गाली गलौज हुई। इसको देखते हुए तत्काल उसका छोटा भाई शुभम तत्काल ही उस ट्रक से आया, उसके पीछे दोस्त भी आया, उसने बोला कि ये गाली गलौज तू मेरे भाई को कैसे दे रहा। वो नशे में बहुत ज्यादा था और इस तरीके से बोला और तत्काल ही मारना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही स्टार्ट हुआ तो चारों जो साथी थे वो चारों ने भी उसको मारपीट करना स्टार्ट कर दिया और वो गाली गलौज और ये सारी चीजें चलने लगी और नशे में बहुत ज्यादा थे तो वहीं मारपीट स्टार्ट हो गई और तत्काल ही उनने घसीटा और दूसरी रोड जो बनी हुई साइड में वहां ले गए। वहां पर गार्ड की ही टार्च से उनको मारा और साथ ही टॉमी थी जो कि वो कार करते ट्रक में, उससे भी उस सिर पे चोट मारी। इससे 2 चोट आई है उनके सिर पे और हाथ पैरों से भी मारा। ये थोड़ा आगे भी घसीट के ले गया क्योंकि वो मेन रोड का था, इसलिए कि कोई देखे ना, और फिर वो अंदर जंगल की ओर ले गए। अच्छा और सर, वहां पे रिप्स में भी चोट आई है जहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। तो ये सारी चोटें उनके साथ में चलती गई। सर, इसमें हत्यारों का सुराग कैसे लगाया पुलिस ने? हत्यारों का सुराग एक बेसिक सा था वहां पर कि 2 ट्रक वहां खड़े हुए थे मौका स्थल पर, जिसमें से एक भरा हुआ था। तो पहले नंबर तो हमने उनके पता बुलाया, जो कि उनके जो मालिक थे, गाड़ियों से पता किया तो मालिकों को बुलाया, ये सारी चीजें की। तो जाहिर सी बात है, अगर भरा ट्रक है तो कोई खाली तो छोड़ेगा नहीं, कोई ना कोई एक व्यक्ति तो उसमें सोएगा, 1 या 2 व्यक्ति, जो भी उसके ड्राइवर या क्लीनर या सहायक है वो तो सोएगा। ये तो बेसिक सी चीजें थी। हमने दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को बुलाया, साथ ही मालिकों को बुलाया। एक और चीज इसमें थी, जिसमें से जो भरा ट्रक था उस ट्रक का जो गेट था वो लॉक नहीं था, हमने खोल रहा तो वो ओपन हो गया, खुला नहीं था। एक और ये भी चीज थी और दूसरा उसमें होना चाहिए था, अगर यहाँ पे कोई भी घटना घटित हुई है तो वो या तो उपस्थित होंगे या तो उनको पता होगा कि वहां पे किसने घटना की है या फिर क्या घटना हुई है। तो हमने पता किया, घर भी भेजा उसके, तो घर पे भी नहीं थे। फोन उनका नंबर पता किया उसके मालिक द्वारा जो कि पांडे जी थे, तो उन मालिक के माध्यम से फोन नंबर लिया, उनने भी फोन लगाया, हमने भी फोन लगाया, तो वो फोन लगा नहीं, दोनों के फोन बंद बता रहे थे। और CDR के माध्यम से भी हमने पता किया तो उनके फोन रात को ही बंद हो चुके थे दोनों भाइयों के। तो इस तरीके से हमने उसके पीछे
भागना स्टार्ट किया। हमारी अलग अलग टीम बनी, 2 टीम हमने बनाई थी। एक टीम हमारी चौपना थाना प्रभारी की थी, जो कि बाहर के लिए थी कि अगर कोई भागा हुआ है तो उनके लिए तत्काल ही राउंड अप किया जाए। एक हमने लोकल स्तर पर टीम बनाई थी, जो कि चौकी प्रभारी के माध्यम से थी, और लोकल के हमारी सारणी और पाताखेड़ा के स्टाफ था, उनके माध्यम से हमने लोकल में भी पता किया। थोड़ा सा हम मोहल्ले में भी गए, वहाँ पे आसपास आ भी गए थे, बातचीत किए, तो ये पता चला कि उस दिन वहाँ पे पार्टी लगभग दोपहर से ही मनाई गई। तो हमने उन लोगों के पता किया किस किस ने पार्टी में शामिल हुए। उन पार्टी वालों को फिर हमने स्टार्ट कर दिया, जिसने 12 बजे से स्टार्ट किया, सभी को बुला लिया हमने, लगभग सभी को। अच्छा सर, ये वारदात को अंजाम देने के बाद चारों एक साथ भागे या अलग अलग थे? अलग अलग भागे, 2 भाई अपने अलग भागे हैं और ये दोनों अपने अलग अलग जगह पर गए हैं। एक तो अपने घर पे ही जाकर के सो गया और एक अपने ट्रक पे जाके सो गया, और 2 भाग गए। सर कुल 4 ही आरोपी हैं और उनके पास से कुछ हथियार वगैरह बरामद हुए सर? हाँ, उनके मेमोरेंडम से जो भी वारदात में शामिल किए थे उसमें से टॉमी हमने बरामद की, टॉर्च हमको वहीं पर प्राप्त हुआ है, बाकी की उनकी मारपीट सारी हाथ पैरों से हुई है। सर पूरे आरोपी गिरफ्त में हैं, अभी कुछ शेष कार्रवाई बाकी है? चारों हमारे राउंड अप हैं और आज कोर्ट में पेश कर दिए जाएंगे।